सो हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज की वीडियो होने वाली है एसबीआई के रिगार्डिंग, जिसमें लगभग सभी स्टेट का नाम मेल आ ही गया है डीवी के रिगार्डिंग कि किस दिन उनका डीवी और मेडिकल है। कुछ स्टेट बचा है अभी भी, जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली सरकार में भी शायद नहीं आया है मेल अभी। तो कुछ कुछ स्टेट बचे हैं, दो तीन, जिसमें अभी भी मेल नहीं आया है। बाकी लगभग सारे स्टेट में मेल आ चुका है। और इवन महाराष्ट्र में तो कल डीवी भी हो गया। आज असम और लखनऊ में शायद आज था डीवी। तो उसी के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। डीवी से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, या अदर स्टेट वालों के लिए, उसके लिए उसके उसके संदर्भ में भी बात करूंगा। और बाकी कि कैसा रहा अभी दो दो दिन दो चला है डीवी और मेडिकल असम और महाराष्ट्र में, उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। बाकी एक ही वीडियो में सब डाउट आपको क्लियर करूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे मेडिकल होगा, क्या क्या मेडिकल में करवाना है, कैसे क्या होगा, सभी चीज़। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो ये है ऑफर लेटर। जितने भी जोन हैं, अलग अलग स्टेट हैं, सभी में ये चीज़ कॉमन है कि सभी को ऑफर लेटर सेम रहेगा, जिसमें जितना भी चीज़ लिखा हुआ है वो सेम है। बाकी जितने भी जोन्स हैं उनके प्रोसेस अलग अलग है। कोई फॉर्मेट अपना भेज रहा है पीडीएफ के रूप में, कोई नहीं भेज रहा है। और इसलिए जितने भी पीडीएफ आ रहे हैं, जितने अपने जोन में कि क्या क्या पहले से फिलअप करके जाना है, पहले पहले से प्रिंट करा के जाना है, वो आप मेल के में देख लीजिएगा। आपको दो दो मेल आएगा। एक पहला मेल जो आया होगा डीवी के रिगार्डिंग, और दूसरा मेल आएगा डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कि आपको क्या क्या फिल करके जाना है। तो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो अपना अपना जोन का देख लीजिए कि आपको कौन सा रिक्वायर्ड है, इंस्ट्रक्शन आपको क्या मिला है, क्या चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये जो ऑफर लेटर है इसमें जो जो लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मैं भी दिखा दूंगा। जो बिहार झारखंड को तो सेम ही मेल आया है कि दोनों का जोन सेम है। उन लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उसको कैसे फिलअप करना, मैं वो बता दूंगा। तो बेसिक ये ऑफर लेटर है, सबका ऑफर लेटर सेम रहा होगा। तो पहला पॉइंट में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। दूसरा में देखना है कहाँ रिपोर्ट करना है। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, जो कि प्रेगनेंसी में है, वो अभी शायद ज्वाइन नहीं कर सकती है। उनको अपना मेडिकल जो रिपोर्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा ये है कि आप अगर पहले से ही एसबीआई में एज ए क्लरिकल कैडर में आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप इस बार वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। पाँचवा में कुछ था नहीं, डॉरी वाला। छठा में है आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा। सिविल बहुत लोग का डाउट था कि अगर घर से लेके जाना है कि वहाँ होगा, तो वहीं पे होगा। आपका पैन कार्ड लिया जाएगा और आपका सिविल निकाल के वो लोग खुद ही देख लेंगे और अपने आप पास रख लेंगे। सिविल जिसका मान लीजिए जिसने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, उसका कोई सिविल नहीं होगा, या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसका भी सिविल, अगर जिसने भी लोन लिया है उनका सिविल 650 के ऊपर रहना चाहिए, तो वो मैनेज है। साथ में वही आपका कैरेक्टर अच्छा रहना चाहिए। और आठ में यही है कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो, मतलब जो आपका जो जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी वो आपके स्टेट के अंदर मिलेगी, जिस जहाँ से आपने अप्लाई किया है। आपका इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होगा। कुछ स्टेट के लिए है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, लखनऊ सर्कल के लिए है, मुंबई मेट्रो सिटी, महाराष्ट्र के लिए है। बाकी जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ही, ये ओरिजिनल और इसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब जो आप कॉपी करवाइएगा इस डॉक्यूमेंट का, उसके नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। हाँ, तो ये जो बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाला था, या अगर आपके पास नहीं है तो 10th का मार्कशीट से भी उससे डीओबी वेरीफाई हो जाएगा। पहला ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, इनकम टैक्स तो मैंडेटरी आपको चाहिए ही। तीसरा, आधार कार्ड। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th-12th और ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। डिग्री, अगर फाइनल डिग्री नहीं तो प्रोविजनल चाहिए ही। अगर कोई एक सर्विस मैन है, मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, या तो आप 2 गजेटेड ऑफिसर से बनवा लीजिए, या तो फिर 3 बनवाना पड़ेगा आपको। एक आपने जिस लास्ट कॉलेज से पास आउट किया था उस कॉलेज के प्रिंसिपल से, एक ब्रांच मैनेजर से किसी भी बैंक का, कोई जरूरी नहीं कि एसबीआई का ही हो, और एक गजेटेड ऑफिसर से। या तो 3 या तो 2। ये हैंडीकैप्ड का है। और ST/SC OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट ही चाहिए आपको। सभी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। OBC NCL होना चाहिए। और EWS होना चाहिए जो कि पिछले साल का हो, ये 2025 से लेकर 2026 तक का, ये वाला ईयर का। और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, यहाँ पे लिखा है। रिसेंट वन, बहुत लोगों का डाउट था कि रिसेंट चाहिए या जो फॉर्म में अप्लाई किया था वो चाहिए, तो कोई भी चलेगा।
ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। यहाँ 3 लिखा है, आप 8-10 लेके जाइएगा, बाकी वहाँ बहुत ही काम आएगा। बाकी और अपॉइंटमेंट बैंक सक्सेसफुली आप एलपीटी जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 10th या 12th में जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उस स्टेट का अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तीसरा है मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा अपना खर्च से, अपना मतलब जेब से आपको पैसा देना पड़ेगा। ये उसमें बैंक 1 भी रुपया आपको नहीं देगा, ना ही बाद में रीइंबर्समेंट करेगा। और इसमें सभी जो जो लिखे हुए हैं मेडिकल वो आपको करवाने पड़ेंगे, और ये सभी में सभी जोन में ये सेम है। ब्लड सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, ईएसआर ब्लड शुगर फास्टिंग ये आपको दूसरा दिन करवाना पड़ेगा जब आप एम्प्टी पेट जाइएगा, मतलब एक दिन लगेगा डीवी में, एक दिन मेडिकल में, समझ लीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक होगा, ब्लड में यूरिया चेक होगा, सीरम क्रेटीन होगा, यूरिन होगा, स्टूल रूटीन होगा। स्टूल रूटीन नहीं होता है बहुत जगह, मतलब बहुत जगह क्या मतलब लगभग 99% स्टेट में नहीं होता है। चेस्ट का एक्सरे होगा और एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी होगा और पेल्विस तरफ का ईसीजी होगा, ऑडियोमेट्री टेस्ट होगा आपका कान में आपका एक लगाया जाएगा जैसे वो रहता है ईयरफोन टाइप का, उसमें छोटा छोटा आवाज़ बजाया जाएगा, आपको बोला जाएगा आवाज़ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ईसीजी होगा, और ईसीजी होगा एसजीओटी और एसजीपीटी होता है, लीवर का एंजाइम का टेस्ट होता है। और ये जो स्क्रॉटल रीजन है ये मेल्स के लिए होगा। बाकी आई चेकअप का जो था वो मुझे जो जोन से फ़ोन आया था मैंने उनसे वेरीफाई कर लिया, वो बोले हैं कि करवा के जाना है, लेकिन वो मांगते नहीं है, तब भी क्यों रिस्क लेना है, करवा ही के जाइएगा। किसी भी डॉक्टर से करवा लीजिएगा, रिपोर्ट बनवा लीजिएगा कि ये मेरा है, इतना मेरा विजन है, ये मेरा कलर ब्लाइंडनेस, ये सब ठीक है। बाकी ये आपका कंप्लीट आई चेक हो जाएगा, किसी भी डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर से क्लिनिक में आप जाकर बनवा लीजिएगा। अगर आप कहीं दोबारा कहीं मतलब पहले अभी जॉब कर रहे हैं या प्रेजेंट एम्प्लॉयर है किसी और बैंक में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको एनओसी चाहिए होगा और ज्वाइनिंग के टाइम पे रिलीविंग लेटर। ये हो गया। ST SC कैटेगरी का है कि आपको सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसके अलावा सर्टिफिकेशन ठीक है, ये आपको अपना ही मतलब हम ही एग्ज़ाम दिए थे, मतलब हम ही एग्ज़ाम निकाले वाला आइडेंटिफाई कराना है आपको, तो आपका ये हो जाएगा बायोमेट्रिक और आईरिस से। और आपको प्रोबेशन होगा 6 मंथ का, 6 मंथ का इसमें प्रोबेशन होता है। और उसके अलावा है कि आपको अगर कहीं और आपको नौकरी लग जाता है तो आपको बैंक को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू रिज़ाइन आफ्टर 14 डेज। अगर आप ऐसा नहीं कर बताते हैं तो आपको 14 दिन का सैलरी देना पड़ेगा इन द प्रोबेशन पीरियड। बाकी ये एक सर्विसमैन से रिलेटेड है, ये कुछ खास है नहीं। बाकी इधर प्री अपना एक्सपीरियंस मतलब आपको जितना भी आप आइएगा, जो कहीं बाहर से अगर आप आ रहे हैं, जैसे आपका सिटी में जहाँ पे डीवी, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं 200-300 किलोमीटर दूर से, तो आपका जितना भी खर्चा होगा ट्रैवल लेवल का एक्सपेंस को आपको खुद ही अपना बोन टू करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। बाकी ये BNS वाला कुछ खास है या नहीं, ये इधर भी कुछ खास नहीं है। आपका NPS अकाउंट वो तो होगा ही वहीं पे, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह आपको मिलेगा ही। इसमें आप SBI में एम्प्लॉय बनिएगा तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम में एनरोल नहीं हो पाइएगा, ये वाले है पॉइंट नंबर 23। और इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ये मेरा है अपॉइंटमेंट लेटर का, ये आई एक्सेप्ट द ऑफर, नीचे साइन करना पड़ेगा। ये हो गया पूरा ऑफर लेटर का, जो जो इसमें पॉइंट वाइज था मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं जो जो मुझे डॉक्यूमेंट सेंड वो किए हैं उन्होंने, मैं आपको वो दिखाता हूँ, कुछ हेल्प मिलेगा, कुछ अलग अलग स्टेट का होगा जिसमें ये आया होगा, तो मे बी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए उसमें चलते हैं। ये है बायोडाटा फॉर्म, ये तो मैंडेटरी है सभी स्टेट के लिए, सबको ये फिल करना ही पड़ेगा। सब इजी इजी है, इसमें कोई भी अगर डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ ही सकते हैं, ग्रुप मैंने बना ही दिया है। इस जो भी अभी ग्रुप मैंने जोड़ा है मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग जाके वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। बाकी अपना ही बेसिक जानकारी देना है, नेम वगैरह, DOB, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, कौन से आपकी नेशनलिटी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, कौन कौन से आपको लैंग्वेज आते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, क्या उसमें आपका रहा है। और उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस आपको देना है। और उसमें कोई केस पेंडिंग है, कोई आपने FIR आपके खिलाफ है, उसमें नो ही करना है, नॉट एप्लीकेबल या नो कुछ भी कर सकते हैं।
और उसमें कुछ खास है नहीं, इसमें ऑफिस यूजर का है और ये ओबीसी वाला का है अंडरटेकिंग, मतलब डिक्लेरेशन। तो इसमें कुछ बायोडाटा में कुछ खास था नहीं। चलिए चेकलिस्ट जिसमें बिहार झारखंड में आया था ये चेकलिस्ट, अगर किसी स्टेट में नहीं आया होगा तो भी ये काम आएगा ही, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आप जाइएगा डीवी में वहाँ पे ये आपको ये प्रोवाइड करेंगे ही। इसमें बेसिक से जानकारी देनी है, नेम लिखना है आपका, कौन से आप ये सर्कल से अप्लाई किया था, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एसबीआई सेविंग अकाउंट आपका है कि नहीं है। मतलब ऐसा है कि आपका सैलरी अकाउंट तो एसबीआई में ही खुलेगा, अगर आपका नहीं भी है एसबीआई में पहले से अकाउंट तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग खोल देते हैं। परमानेंट कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और लिस्ट ऑफ इंक्लूजन, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं। ये है प्रूफ ऑफ एज, जैसे बनाया डीओबी, पैन, आधार, ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट फर्स्ट सेमेस्टर वाइज आपको लाना पड़ेगा। और बाकी 12th का स्कूल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप सीबीएसई से तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वो आपका मार्कशीट में ही इंक्लूड रहता है। 2 या 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे जैसे आपने बनवाया होगा। एनओसी अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं पहले से। बाकी यही सब सिंपल सी चीज़ें जो जो आपने फिल किया है वही है। इसके अलावा 2 और मेरे पास आए हैं, एक अटेस्टेंस फॉर्म है और एक और कुछ है शायद, वो आप लोगों को काम का नहीं है क्योंकि ये बिहार झारखंड ही पर्टिकुलर जोन में आया है। बाकी अलग अलग जोन का आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मेट मिला है और अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कीजिएगा। बाकी डीवी के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, मेडिकल के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, सभी चीज़ जो जो टेस्ट होंगे सब अपने एक्सपेंस से ही होगा। और ज्वाइनिंग की डेट की बात करें तो जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ, असम में हो गया, असम में तो ज्वाइनिंग डेट कंफर्म हो चुका है कि 20 जुलाई को ही है। बाकी जैसे जैसे आप लोग जाइएगा आप लोग खुद ही पूछ लीजिएगा अपने डीवी में ज्वाइनिंग कब है, तो वो लोग बता देंगे। इसके रिगार्डिंग आप लोग को कोई भी डाउट होगा डीवी या मेडिकल से रिलेटेड, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और या चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। मैं इसमें लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सभी को।